छोटा सा मैसेज है कुछ सपोर्टर्स के लिए जो कि बड़ी ईमानदारी से अपनी जॉब सर अंजाम दे रहे थे यहाँ पे काफ़ी टाइम से। जो मेरे तो सपोर्टर्स नहीं हैं, एक बहुत बड़ी ब्लॉगर के सपोर्टर हैं। और मैंने तो आप लोगों को सिर्फ यही समझाया था, मैंने आप लोगों को बड़े प्यार से बताया था, क्योंकि देखें, एक बंदे को देखना और एक बंदे को मिलना वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने मुझे ट्रोल किया, आप लोगों ने मेरी फैमिली को ट्रोल किया, आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की, मुझे हैरेसमेंट की गई, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, मेरे पीछे लोग लगाए गए, मुझे कॉल्स करवाई गई। लेकिन जो ख़ानदानी पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों के शरों से दूर रहते हैं। और वक्त और हालात और कहते हैं ना कि जो टाइम है वो सबसे बड़ा हीलर है, और अल्लाह ताला सब कुछ दिखा देता है एक टाइम पे लाके कि कौन सारा गेम प्लान करके चल रहा है और कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है और किसने किसको इस्तेमाल कर लिया है। तो एनीवे, मुनाफिक मत बने आप लोग, और अपने रिएक्शंस जो हैं वो ऐसे ही दिया करें जैसे कि आज आप लोगों ने रिएक्शंस दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के रिएक्शंस सुन के, क्योंकि गलत चीज़ सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो मैं करूं, आप करें या कोई और करे। तो आप लोगों का काम है रिएक्शन देना सही चीज़ के ऊपर। आप अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुल वे के अंदर आप जो है अपने रिएक्शंस दें और अपने पॉइंट्स जो हैं वो बताएं। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को, किसी की प्राइवेट चीज़ों को लाकर उसको ट्रोल करना एक ऐसे इंसान के लिए जिससे ना आप मिले हैं, ना जिसको आप जानते हैं। गाइस, हमने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है, तो हम मुझको नीचे लेके जा रहे हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। तो गाइस, नीचे जाके ही पता चलेगा। हाँ, फोटो शूट करना है। और रुचि, तुम क्या कर रहे हो? बैठ जाओ एक जगह, फिर ऊपर आ जाओगी ना, फिर इसके बाद हम चलेंगे शाम में। सही? अब उठ रहा। हाँ भाई, उठ रहा, नीचे उठ रहा, मैं इसको उतारता हूँ। सही है, ये आराम से लेटा हुआ गुच्ची। गुच्ची को भी मज़ा आ रहा है, लेकिन गुच्ची तुम क्यों निकलाए बाहर? आपको पता है अंदर अंदर गुच्ची। हम लोग आ गए पार्क, और अनाय तुम्हारा फोटो शूट होगा। यहाँ पे कोई है नहीं वैसे, खाली बराबर। तो अनाया का फोटो शूट हो गया, और यहाँ पे ना क्या कहते हैं, बच्चे आ गए सारे। अनाया की दोस्त से आ गई, तो वो भी फोटो शूट कराने आ गई है ना अनाय? हाँ भाई, यहाँ पे देख सकते हैं मस्ती चल रही है। अनाया तुमने भी तो फोटो शूट का काटा, तुम तो अब खेलने लग गई है ना। चलो खैर, खेल लो, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक, घास खा रही हो तुम? घास खा रहा है साथ में, और अपनी घास एंजॉय कर रहे हैं, धूप भी एंजॉय कर रहा है ना। ये नया झूला लगाया है क्या? हाँ। ये शायद कुछ टाइम के लिए लगाया हुआ है, क्योंकि ये वाला झूला इन लोगों ने हटा दिया ना, बड़ा वाला, तो इस वजह से ये वाला झूला लगा दिया इन लोगों ने। और ये है भी थोड़ा ढीला, तो आना है बिल्कुल केयरफुल होके। तो हम लोग घर से वापस आ गए, और मम्मा ने यहाँ पे खाना बना लिए। तो चने आलू का पुलाव बनाया मम्मा ने, और साथ में क्या कहते हैं, ये राइट। तो हम लोग नीचे से वापस आ गए घर। तो अब क्या कहते हैं, मम्मा ने खाना बनाया है चने आलू का पुलाव, साथ में आपकी चटनी। तो हम लोग नीचे से वापस आ गए घर। तो अब क्या कहते हैं, मम्मा ने खाना बनाया है चने आलू का पुलाव, साथ में आपकी चटनी। अच्छा, खाना खिला दो उसको, इसका खाना रखा हुआ है। चलो बैठ, खाना खा ले फिर जाएगा ये। गुची, मस्ती नहीं। अगर तुम्हें खाना नहीं खाना है तो तुम मत करो मस्ती, फिर तुम्हें अनाया ही सीधा करती है ना अनाया? गुच्चा, no, this is a bad boy. अच्छा बच्चों, सब खाना खाते हैं बॉयज, और तुम भी तो अच्छे बच्चे हो ना। मैं आपको सिखाती हूँ बच्चों, तो आपको पता है ना, बॉयज कहने अच्छे होते खाना खा रहे थे। अपनी मॉम का खाना खा लो, फिर तुम्हें हम पार्टी देंगे। सही है? अब बात सुनिए ना। अनाया तुम क्या कर रही हो? अच्छा, खेल रही हो यहाँ पे, सही है।
तो बस अनाया खेल लिए, फिर इसके बाद हम थोड़ी देर में चले जाएंगे क्योंकि ज़्यादा देर हम ऊपर है नहीं, तो चलते हैं फिर थोड़ी देर में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज व्लॉग बनाने का कोई ख़ास मूड नहीं था, तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उस वजह से जो है, और थोड़े से काम भी थे जिसकी वजह से जो है मैं काफ़ी बिज़ी थी और इस वजह से ज़्यादा मैं व्लॉग प्लान की भी होती हैं अपनी लाइफ में, लेकिन समटाइम्स कुछ आप सोचते हैं और कुछ अल्लाह ताला सोचता है। तो मैं अब ज़्यादा जो है किसी भी चीज़ के पीछे नहीं लगती, या मैं उसके लिए कह सकते हैं ना कि मैं कोई प्रेशर नहीं मेंटेन करती। जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरी होती है वही चीज़ हो जाती है। और आपको पता है जो इमिग्रेशन के मामलात होते हैं ये तो वैसे भी हमारे हाथ में नहीं होते, और स्पेशली जब वो इमिग्रेशंस हों डिफरेंट कंट्रीज़ की, अब्रॉड की, तो उसके अंदर थोड़ा सा जो है डिले भी आता है, बंदा थोड़ा सा डिसहार्ट भी होता है। और इसी वजह से ये है कि आप थोड़े डिसहार्ट भी होते हैं क्योंकि हर प्रोजेक्ट पे आपकी एक मेहनत भी होती है, इन्वेस्टमेंट भी होती है, और अगर उस चीज़ में कोई रुकावट आती है तो ऑफ कोर्स आपको जो है आप डाउन होते हैं, आपको फीलिंग्स होती हैं। लेकिन मैंने लाइफ में इतने नशेब व फराज देखे हैं कि मुझे जो है आप कहते हैं ना कि प्रोफेशनली मुझे कभी किसी चीज़ से ऐसा कोई खौफ नहीं आया या मैं ऐसी कोई डिसहार्ट नहीं हुई, क्योंकि पत्नी ज़िंदगी में कितनी बार गिरी और कितनी बार जो है मैं खड़ी हो गई और उसके बाद जो है फिर चलना शुरू कर दिया। तो आपको पता है कि इंसान जो है गिरता भी है, फिर उठता है, फिर संभलता है, और जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं तो आप फिर जो है गिर नहीं सकते, वरना लोग आपको रोंद के निकल जाते हैं, चाहे वो अपने हों या पराए, वो आपको रोंद के निकल आते हैं, मतलब निकल जाते हैं। आप इवन ये देख लें कि हमारा इतना बड़ा एक जो रिलीजियस इवेंट होता है हज, उसके अंदर अब तो बहुत कम हो गया, वरना पहले हर साल जो है वो पत्नी कितने हज़ारों जो है लोग वो शहीद हो जाते थे सिर्फ भगदड़ के चक्कर में। तो कहने का मकसद यही है कि यहाँ पर लाइफ में जो गिर जाता है उसके ऊपर से लोग चढ़ के निकल जाते हैं। बहुत ही कम लोग ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो उठकर मतलब हाथ देते हैं किसी को और किसी को उठाते हैं जो गिरा हुआ होता है। मोस्टली लोग उनके ऊपर पैर रख के आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग तो कुछ लोगों के ऊपर पैर रख कर ही आगे बढ़ते हैं, और मेरे ख़्याल में तो वो तरीक़ा सही नहीं है, और ना कभी मैंने वो तरीक़ा लिया और ना मैं ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी कामयाबी चाहूँगी। और यूट्यूब पे आने की वजह भी ये अकेलापन ही था। ऑफ कोर्स मैंने अपना पूरा सोशल सर्कल जो है तकरीबन आज से कोई 5 साल पहले वो क्विट कर दिया, और जिसमें मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव, मेरे फ्रेंड्स और मेरे ख़्याल में हर कोई जो भी मुझसे क्लोज़ था, मैं उन सब से दूर हो गई और मैंने एक डिस्टेंस मेंटेन किया। और ये आसान नहीं होता है, ये आसान नहीं होता है कि एक इंसान जो ऐसी लाइफ गुजारता है जिसके आसपास हर वक्त लोग रहते हैं, वो अपने आप को सबसे दूर कर ले। हाँ, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं शुरू में तो बहुत तकलीफ़ होती है और आपको बहुत दर्द होता है। ईदों पे, बकरीदों पे, कोई इवेंट होता है, शादियों पे, हर चीज़ पे फीलिंग्स तो होती हैं इंसान में। लेकिन जब इंसान इन सब चीज़ों से गुज़र जाता है तो उसके बाद जो है ना उसमें हिम्मत आ जाती है और बहुत मजबूत हो जाता है। जब वो इन सब चीज़ों से लड़ लेता है और जब वो दूर से खड़े होके उन सब को देखता है तो उसे रियलिटी भी लाइफ की पता चलती है। तो ज़िंदगी में इतना सब कुछ गुज़रा है और इतने सारे लोग मेरी ज़िंदगी में रहे हैं। शायद मेरे अपने बच्चों से ज़्यादा तो मैंने दूसरों के बच्चे पाले हैं और उन्हें प्यार दिया है। लेकिन बस वक्त और हालात आपको इंसान को दूर ले जाते हैं।
सबसे। और जब इंसान अकेला रहना सीख लेता है उसके बाद उसको किसी की ज़रूरत नहीं महसूस होती, ना वो किसी के लिए रोता है, ना तड़पता है, ना उसका दिल दुखता है। ये सब कुछ उस वक्त तक होता है जब तक आपको किसी के लिए फीलिंग्स होती हैं। जब आपकी फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं तो आपका दर्द भी ख़त्म हो जाता है। तो बड़ी सैड न्यूज़ है कि सीओ की मैंने कम्युनिटी देखी कि पल्लवी जी के फादर की डेथ हो गई है। तो बस हम तो यही कह सकते हैं कि बहुत बड़ा लॉस है और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं उनसे कोई कंडोलेंस कर सकूं। बस अल्लाह ताला उनको सब्र अता करे। और जाहिर सी बात है, माँ बाप बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं सबके लिए ही, और अल्लाह ताला उनको जो है इस तकलीफ़ के वक्त में हिम्मत दे। तो क्योंकि मैंने सीओ की कम्युनिटी पे देखा था, बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है, इतना टाइम होता नहीं है, तो थोड़ा सब कुछ करके सुन के देख कर अगर मौका लगता है तो सुन लेती हूँ। तो बस मैंने देखा तो वहाँ पे फिर मैंने कमेंट भी किया था आपको। तो मेरी तरफ से जो है आप प्लीज़ पल्लवी जी से ज़रूर कंडोलेंस कर लीजिएगा। और मेरा एक छोटा सा मैसेज है कुछ सपोर्टर्स के लिए जो कि बड़ी ईमानदारी से अपनी जॉब सर अंजाम दे रहे थे यहाँ पे काफ़ी टाइम से, जो मेरे तो सपोर्टर्स नहीं हैं, एक बहुत बड़ी ब्लॉगर के सपोर्टर हैं। और मैंने तो आप लोगों को सिर्फ यही समझाया था, मैंने आप लोगों को बड़े प्यार से बताया था, क्योंकि देखें एक बंदे को देखना और एक बंदे को मिलना वो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आप लोगों ने मुझे ट्रोल किया, आप लोगों ने मेरी फैमिली को ट्रोल किया, आपने मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की, मुझे हैरेसमेंट की गई, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया, मेरे पीछे लोग लगाए गए, मुझे कॉल्स करवाई गई। लेकिन जो ख़ानदानी पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो ऐसे लोगों के शरों से दूर रहते हैं। और वक्त और हालात और कहते हैं ना कि जो टाइम है वो सबसे बड़ा हीलर है, और अल्लाह ताला सब कुछ दिखा देता है एक टाइम पे लाके कि कौन सारा गेम प्लान करके चल रहा है और कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है और किसने किसको इस्तेमाल कर लिया है। तो एनीवे, मुनाफिक मत बने आप लोग, और अपने रिएक्शंस जो हैं वो ऐसे ही दिया करें जैसे कि आज आप लोगों ने रिएक्शंस दिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के रिएक्शंस सुन के, क्योंकि गलत चीज़ सबके लिए बराबर होनी चाहिए, चाहे वो मैं करूं, आप करें या कोई और करे। तो आप लोगों का काम है रिएक्शन देना सही चीज़ के ऊपर। आप अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुल वे के अंदर आप जो है अपने रिएक्शंस दें और अपने पॉइंट्स जो हैं वो बताएं। लेकिन किसी की पर्सनल लाइफ को, किसी की प्राइवेट चीज़ों को लाकर उसको ट्रोल करना एक ऐसे इंसान के लिए जिससे ना आप मिले हैं, ना जिसको आप जानते हैं, जिनसे आप ना मिले हैं, जिन्हें आपने ना भुगता है, ना जिन्हें आप जानते हैं, आप सिर्फ उन्हें उतना ही जानते हैं जितना आपको दिखाया जाता है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अच्छे हैं, आप लोगों की बात सुनी जाती है, आपको लोग पसंद करते हैं, आप लोग अच्छे तरीके से बोलते हैं, लेकिन अपना टैलेंट जो है वो ऐसे लोगों के ऊपर मत बर्बाद करें जो आपको डिसरिस्पेक्ट करते हैं, जो आपको ओन नहीं करते, जो कि आपकी सही चीज़ों को समझना नहीं चाहते, या शायद इसमें उनकी भी गलती नहीं क्योंकि ये उनका क्राइटेरिया नहीं है। तो आप किसी को बदल नहीं सकते, जो इंसान जैसा पैदा हुआ है उसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनका बैकग्राउंड है और उनका एक फैमिली लाइफस्टाइल है, तो वो उसी तरह रहेंगे। आपके कहने से, आपके करने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने जो करना है वो करेंगे। तो किसी को भी इतना ब्लाइंड सपोर्ट ना करें कि उसके अंदर आप लोग सही और गलत की तमीज़ भूल जाएं और किसी को भी जाके आप लोग ट्रोल करना शुरू कर दें सिर्फ उन बेसिस के ऊपर, मतलब जिनके अंदर कोई दामी नहीं हो, जिसमें कोई ऐसी चीज़ ही नहीं हो, उस पर आप किसी की भी ट्रोलिंग ना करें। अपनी ज़बानों को आप लोग अपने सही मकसदों के लिए यूज़ करें ताकि उससे किसी को कोई फ़ायदा हो। एक ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी बन चुका है उसको आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिनको आपकी ज़रूरत है, और आप उनके व्लॉग्स देखें और उनके ऊपर अपने रिएक्शंस दें और एक रिस्पेक्टफुल वे में ख़ुद भी काम करें और दूसरों को भी काम करने दें।
तो मेरी ये एडवाइस थी आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा और आप लोग इसको पॉजिटिवली लेंगे। और ये एक हम लोगों के दिलों में जो फीलिंग्स होती हैं ना ब्लॉगर्स को देखने के बाद, और उसके बाद हम सोचते हैं कि जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसा हमें दिखाया जा रहा है वैसे ही है, लेकिन हर इंसान की लाइफ में बिहाइंड द सीन बहुत कुछ चल रहा होता है। और हर इंसान जो है जैसा आपको दिखता है वैसा होता नहीं है। मोस्टली उसके अपोजिट ही सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ यूट्यूब पे कामयाब लोग वही हैं जो कंटेंट बना के काम करते हैं और जिन्हें पता है कि इमोशनली लोगों को किस तरह यूज़ करना है। तो एनीवे, आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।